हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं सीताराम आनंद और आप देख रहे हैं हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपचुनावों के लिए। दोस्तों, उपचुनावों के अंदर अब की बार बहुत परिवर्तन देखा गया है। झुंझुनू जिला 28 सालों से कांग्रेस का गढ़ था। उस गढ़ को धराशायी किया है राजेंद्र जी भांबू ने। दोस्तों, यकीन नहीं था, उम्मीद नहीं थी, फिर भी दिन रात लगन और मेहनत की वजह से ये जीत हासिल की गई है। दोस्तों, राजेंद्र गुड्डा इतनी भीड़ लेकर के घूमते हैं और गलियों में अपनी रैलियां निकालते थे, लेकिन फिर भी राजेंद्र गुड्डा का जादू नहीं चल पाया। ओला ने अपना दमखम दिखाया 28 साल तक, लेकिन जनता उन्हें पहचान गई है। ओला पहले भी हार जाते, लेकिन उसके पीछे रीजन था, क्योंकि ओला इसलिए नहीं हारते और इसलिए जीता जाते थे कि किसी भी विपक्ष को खड़ा कर देते थे तो बीजेपी के वोट टूट जाते थे और ओला जी जीत जाते थे। दोस्तों, पहले मुख्यमंत्री को हराया राजस्थान से, फिर हरियाणा से भी कांग्रेस सरकार को हराया और बीजेपी आई। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि झुंझुनू के अंदर कांग्रेस को कैसे हराया जाए। तो अब की बार बीजेपी ने भी बहुत बड़ी चाल चली। चाल ये थी कि बबलू जी चौधरी को बिठा दिया। अगर बबलू जी चौधरी नहीं बैठते तो भामू जी नहीं आते कभी भी। इसलिए बीजेपी ने स्वयं से काम लिया है और कांग्रेस हार गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सनातन पार्टी जीत गई है। क्योंकि मैं एक हिंदू हूं और मैं सनातन पार्टी यानी बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। हमें हार भी मंजूर है, हमें जीत भी मंजूर है, लेकिन हम हमारी पुश्तैनी पार्टी छोड़कर कभी भी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। ये हमारा वादा है। दोस्तों, गुड्डा जी की रैलियों में जितनी भीड़ थी उतनी तो सुल्ताना के अंदर मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए थे तब भी नहीं हुई। फिर भी इतनी भीड़ लेकर के भी गुड्डा जी अपना जादू नहीं चला पाए, क्योंकि कहावत है कि लोगों ने सेब को खाया और कमल को दबाया। यानी गुड्डा जी के सेब लोगों ने खूब खाए और सेब महंगे भी खूब किए, लेकिन फिर भी सेब खाकर के भी गुड्डा जी को नहीं जीता पाए। सेब खा करके भी उन्होंने कमल का फूल यानी कमल के फूल पे बटन दबाया और जीत हुई बीजेपी की। दोस्तों, बीजेपी झुंझुनू के अंदर भारी मतों से जीती है। तीसरे राउंड तक निर्दलीय पार्टी आगे चल रही थी और लोगों को ऐसा लगा झटका सा, यानी कि बीजेपी हारने वाली है। लेकिन मैंने स्वयं नहीं बरता। मैंने कहा ये वोट तो अभी झुंझुनू के हैं, क्योंकि झुंझुनू के अंदर मोमडनों ने करीब करीब वोट निर्दलीय पार्टी को दिए हैं, यानी गुड्डा जी को दिए हैं। लेकिन जब गांव की बारी आई तो गांव के जो वोट हैं वो करीब करीब बीजेपी को वोट पड़े। तब नतीजा खुलकर सामने आया और भांबू जी के समर्थन, जो बीजेपी के समर्थन थे, बीजेपी पार्टी के लोग, उन्होंने रानी सती मंदिर के ग्राउंड के आगे पहले से ही ढोल नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। उनको पहले से ही एहसास हो गया था कि बीजेपी जीत गई है। और 12 बजते बजते यही हुआ कि 42,959 वोटों से बीजेपी जीत गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, मैं वहीं पे मौजूद था। मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जनसभा के अंदर सुल्ताना में कहा था कि आप लोग अगर भांबू जी को जिता सकते हो तो ऊपर हाथ करो
और मैं इन्हें जीत की अग्रिम बधाई दे दूं और जीत की माला डाल दूं। तो हम लोग साक्षी थे वहीं पे, हम लोगों ने हाथ उठा के ऊपर कहा था कि माला डाल दीजिए, हम जिता देंगे। हम का मतलब हम सभी सनातनी साथ हैं उनके, हम कभी धोखा नहीं करेंगे। तो बाबू जी जीत गए। दोस्तों, मुख्यमंत्री के जाने के बाद में जब जयपुर चले गए मुख्यमंत्री, फिर हम चन्नाना गए थे। चन्नाना के अंदर कबीर आश्रम है, उसके अंदर भांबू जी के वहां के संतों ने, महात्माओं ने अग्रिम जीत की बधाई के लिए माला डाली थी और भगवा कपड़े उड़ा करके उनका स्वागत किया था। मैं वहीं पे मौजूद था। तो मुझे तो उम्मीद थी पूरी और मैंने तो यहाँ तक लठ गाड़ रखा था कि बीजेपी भारी मतों से जीतेगी, और आखिर जीत बीजेपी की हुई, यानी सनातन धर्म की जीत हुई। दोस्तों, इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को घंटे वाला निशान दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।